अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। अच्छा, मेरी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि मार्केट में हर बंदा विलिंग है आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन ये है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर फेक है। ठीक होगा, लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रस्ट किस पे कर पाएँ, कौन बंदा अथेंटिक है, कौन रिलायबल है, किसके साथ अपना काम या प्रोसेस करवाना चाहता है, तो किसके साथ करवाए, किस पे ट्रस्ट कर पाए। तो ये वीडियोस इसलिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ ये मैं कोई अपने यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहा। ठीक हो गया, फर्दर मेरा काम है, यूट्यूब का लिंक है, उस पर मैं ये वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ठीक हो गया। और जो बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300299291। ठीक हो गया। देखिए, आप किसी के साथ भी अगर जब भी कोई काम करते हैं, सबसे पहले आप चेक करें कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, क्या वो रजिस्टर है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं उसकी कंपनी को आप वेरीफाई कर सकें। ठीक हो गया। अगर कंपनी जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर होती हैं, वो आप कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे उसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कंपनी कब से रजिस्टर है, कंपनी कब से काम कर रही है। ठीक हो गया। कंपनी का कोई फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं, कंपनी के पास कोई सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को आप SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर कंपनी रजिस्टर हुई तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कब रजिस्टर हुई है। अगर रजिस्टर ना हुई तो नो रिज़ल्ट फाउंड आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी रजिस्टर है। 2012 से हम काम कर रहे हैं। 10 साल हमारी कंपनी को हो गए हैं और एक ही लोकेशन पे बेस्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, DPD वालों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। जिसका वीज़ा आता है उसकी वीडियोज़ लेते हैं और उसका वीज़ा अपलोड करते हैं अपनी प्रोफाइल पे। बहुत से लोग कहते हैं ये वीडियोज़ ऐसे बनाई होती हैं। देखें, वो वीडियोज़ मेडिकल वालों की होती हैं। वो आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से डिग्रीज़ ली, कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कैसे हुआ और उन्होंने हमारे साथ प्रोसेस किया, एंड द एंड प्रोसेस हुआ, फेक है, स्कैम है, क्या है। इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। मार्केट में लोग विलिंग करने के लिए हर बंदा रेडी है, लेकिन समझ नहीं आती कि ट्रस्ट किस पे कर पाएँ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, जिसके साथ भी आप काम करें उसको हर चीज़ वेरीफाई करें। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, कंपनी पेमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी कोई पेपर वर्क करती है, तो वो कंपनी कभी फेक नहीं हो सकती। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि हमारी कंपनी की सक्सेसफुल स्टोरीज़ हर चीज़ अपलोड है प्रोफाइल पे। वीज़ाज़ हैं, उनको वॉच करें, नीचे तक जाएं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह 2012-13 से हमारे वीज़ाज़ मिलेंगे। 22 चल रहा है, 10 साल हो गए हैं और कोई भी फेक बंदा 10 साल तो क्या 10 मंथ भी किसी मार्केट में बैठ के काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब मैं इसके प्रोसेस की तरफ चलता हूँ। ये 2 से 3 साल का इमिग्रेशन वीज़ा होता है। उसके बाद ये एक्सटेंड हो जाता है, 5 साल बाद PR मिल जाती है और ये फैमिली वीज़ा होता है। ठीक हो गया। बच्चों का मेडिकल एजुकेशन फ्री है, स्पाउस इस पे वर्क कर सकता है। इसके लिए IELTS OET नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे बहुत से क्लाइंट ये भी कहते हैं कि मोस्टली यूरोप के लिए तो IELTS OET चाहिए होता है, बिल भाई चाहिए होता है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे लैंग्वेज ना हो। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज होती है और यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज होती है वहाँ पे, तो उस कंट्री की लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम कैसे काम कैसे कर पाएंगे या सरवाइव कैसे कर पाएंगे। भाई, ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज गोरे की है, हमारी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये अपनी लैंग्वेज को अप्रूव करवाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जाते ही एक बंदा है जो पाकिस्तान से गया है, डेनमार्क गया, डेनिश बोली जाती है, स्वीडन गया, स्वीडिश बोली जाती है, नॉर्वे गया, नॉर्वेजियन बोली जाती है, जर्मनी में गया, जर्मन बोली जाती है। अगर वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती तो जो बंदा पाकिस्तान से गया उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक हो गया। अगर उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और ये इंग्लिश लैंग्वेज गोरे की है। आप जिन कंट्रीज़ में यूरोप में जा रहे हैं वो गोरे ही हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। ठीक हो गया।
जो प्राइवेट जॉब होती हैं वो आप इंग्लिश बेस पे ही करते हैं और आप इंडिपेंडेंट नहीं करते। डॉक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं करते, एज ए ट्रेनी, एज ए इंटर्नी अंडर सुपरविजन करते हैं। नर्सेज होती हैं एज ए असिस्टेंट करती हैं, ठीक हो गया। पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करती, केयर करती हैं, सिर्फ केयर करती हैं, एज ए असिस्टेंट करती हैं, अच्छी खासी सैलरी पे की जाती हैं उसमें। और उसके साथ साथ फिर आपने आइल्स ओईटी इसीलिए नहीं चाहिए होता कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ आपने उनका 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स करना होता है, ठीक हो गया। 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स करना होता है। 1 साल के लैंग्वेज के कोर्स के बाद आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेटस फिर भी प्राइवेट होगा। उसके साथ आपने उस कंट्री का लाइसेंस लेना है, ठीक हो गया। और मेडिकल वालों का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो ये कहे कि आप विदाउट लाइसेंस हमारी कंट्री में आकर इंडिपेंडेंट वर्क कर सकें, ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट के तौर पे आकर आप वर्क कर सकें, नो, हर कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 5 साल की टाइम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलती है, यहाँ पे 5 साल की टाइम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलती है। वो कहते हैं कि अगर आप एज ए डॉक्टर, एज ए डेंटिस्ट, एज ए नर्स, एज ए फिज़िकल थेरेपिस्ट हमारे पास आकर काम करना चाहते हैं, जब तक आप हमारी लैंग्वेज नहीं सीखते, जब तक हमारा परमानेंट लाइसेंस नहीं लेते, आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं। और वो पेड होती हैं और वो टाइम्परेरी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ही आपके पास आ जाती है, वहाँ पर जाने से पहले ही आपके पास आ जाती है, जिसमें हर चीज़ क्लियर लिखी होती है कि जब तक आप लैंग्वेज लाइसेंस नहीं लेते आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं और उसमें पे किया जाता है और अच्छा खासा पे किया जाता है, ठीक हो गया। और बच्चों का मेडिकल एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन में क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल स्टडी अपने बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके स्पाउस भी ओपन वर्क अलाउड होता है, आपके स्पाउस को वो भी कहीं पे भी वर्क कर सकता है। 5 साल बाद पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। 7वें साल नेशनैलिटी, 7वें या 8वें साल आपको नेशनैलिटी सेकंड पासपोर्ट इशू हो जाता है। सेटलमेंट, यूरोप में लोग जाते ही सेटलमेंट के लिए हैं। अगर क्या कहते हैं, अर्निंग के लिए जाना है, थोड़ी बहुत सेविंग के लिए जाना है, तो आप गल्फ़ में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ में ओनली सैलरी है, कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फैमिली का बेनिफिट नहीं है, कोई बच्चों की एजुकेशन नहीं है, ठीक हो गया। कोई स्पाउस को वर्क अलाउड नहीं है, ठीक हो गया। इन कंट्री में थोड़ी बहुत ही सेविंग कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई फ्यूचर नहीं है। यूरोप में आपके बच्चों का फ्यूचर होता है, आपके बच्चों का फ्यूचर पहले दिन से सिक्योर होता है। जो मेन चीज़ होती है एजुकेशन और मेडिकल, मेन चीज़ होती है एजुकेशन बच्चों की फ्री है, ठीक हो गया। ये सारे बेनिफिट गल्फ़ में नहीं दिए जाते, ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो गोरी की कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में दी जाती हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपने साथ में प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब के साथ साथ आपने उस कंट्री की लैंग्वेज लाइसेंस लेना है। और जो प्राइवेट जॉब होती हैं वो भी वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हमारे लॉयर्स होते हैं, ठीक हो गया। जो क्लाइंट होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं, सीवी ड्रॉप करवाते हैं, इंटरव्यूज़ के हवाले से गाइड करते हैं। जो ऑलरेडी एक बंदा किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है उसे आइडिया होता है कि जाते ही क्या क्या इशू फेस किए थे, किस तरह से जॉब सर्च की थी, कैसे जॉब के लिए अप्लाई किया था। अगर हम अपने क्लाइंट से भी कॉन्टैक्ट करवाते हैं। उसके बाद हम लॉयर भी होते हैं, हमारी कंपनी का ओनर वैसे भी लॉयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे लॉयर्स होते हैं। जो लॉयर्स होते हैं वो आपको जाते ही, जो क्लाइंट होते हैं उस जो जॉब अरेंज करवाने में हेल्प करते हैं, उसमें 2-3 वीक लग जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं वो 1 वीक में जॉब अरेंज करवा देते हैं, लेकिन वो चार्ज करते हैं। जो आपकी फर्स्ट सैलरी आती है उसमें से वो चार्ज करते हैं। कुछ होते हैं वो आपसे फिक्स कर लेते हैं, कुछ होते हैं आप $1,000 $2,000 लेते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं कि हाफ सैलरी लेंगे, कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि फर्स्ट मंथ की सैलरी लेंगे। ऐसे लॉयर्स हैं हमारे पास और होते हैं वहाँ पे जॉब अरेंज करवा के देते हैं, ठीक हो गया। जो प्राइवेट जॉब होती है उसके साथ, प्राइवेट जॉब के साथ साथ आपने फिर उस कंट्री की लैंग्वेज लाइसेंस क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, सेटलमेंट करनी है, ठीक हो गया। तो इन कंट्रीज़ में फ्यूचर है आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका एक स्टेटस होता है, आपकी फैमिली का एक अच्छा स्टेटस होता है, ठीक हो गया है। और अब इसके साथ साथ मैं आपको इसका फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 75,000 75,000 प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो आपने हमें पे करनी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाम्प पेपर इशू होता है उस पर
लिख कर दिया जाता है कि आपने कंपनी को इतनी पेमेंट पे की है। उसके 1 मंथ के बाद आपने 45,000 45,000 डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की पे करनी होती है। उसके बाद जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उनका होता है $330 होता है एपिक का। एपिक ECFMG जो यूएसए की बॉडी है वो ओनली जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उनकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं। एपिक ओनली एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए होती है। इसके अलावा डेंटिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट जितने भी मेडिकल वाले होते हैं उसके लिए नहीं होता एपिक। एपिक ओनली डॉक्टर्स के लिए होता है। ठीक हो गया। उसके साथ या 8 मंथ के बाद आपका अप्रूवल आता है, परमिशन टू वर्क मिलता है। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है एम्बेसी में। उसकी जो फ़ी होती है मोस्टली 1 लाख होती है, लेकिन ये डॉलर पे डिपेंड करती है। ये कभी ऊपर भी चली जाती है, डॉलर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाती है, डॉलर नीचे आएगा तो वो नीचे आती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका 2 से 3 1 मंथ के बाद फिर वीज़ा आएगा। आफ्टर वीज़ा हम आपसे 4 लाख चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि नर्सेज यही कहते हैं कि हमने यूके भी जाना है। यूके के लिए आपको सबसे पहले 6.5 OET करना होगा। उसके बाद NMC की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद ENT का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो यूके के एक्सपेंसेस हैं 30 से 35 लाख एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद नर्सेज जाती हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई IELTS, कोई OET, कोई एग्ज़ाम नहीं है एडवांस में। थैंक यू। थैंक यू।